भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला करते हुए 5 मकामात पर मिसाइल फायर किए। ताहम पाक फौज की जानिब से फौरी भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारत के 2 तैयारे मार गिराए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तस्दीक की है कि भारत ने 6 मकामात पर 24 हमले किए, जिसमें 8 पाकिस्तानी शहीद और 35 जख्मी हो गए, जबकि 2 लापता हैं। इन्होंने कहा कि अहमदपुर एसिड में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया, जहां 4 हमले हुए और 5 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए, जिनमें से एक 3 साल बच्ची भी शामिल है। 2 मर्द और 2 खवातीन भी शहीद हुए और 31 जख्मी हुए। इनका कहना था कि जहां एक मस्जिद शहीद हुई है, शहरी आबादी में 4 क्वार्टर्स को नुकसान पहुंचा, जहां आम लोग रिहाइश पजीर थे। DGISPR ने कहा कि मुजफ्फराबाद में शाहीवाला नाला में मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया और जहां दुश्मन की तरफ से 7 हमले किए गए। इसमें एक बच्ची जख्मी और एक मस्जिद शहीद हुई। इनका कहना था कि कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। 5 हमले हुए, जिसके नतीजे में 16 साल लड़की और 18 साल लड़का शहीद हुए। एक माँ और बेटी भी जख्मी हुई। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि मुरीदके में मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। 4 हमले किए गए, जिसमें एक शहरी शहीद और दूसरा जख्मी है। 2 लोग लापता हैं। मस्जिद शहीद हो गई है। इतराफ में गरीब लोग के क्वार्टर्स को नुकसान पहुंचा। DGISPR ने कहा कि सियालकोट के शुमाल में गांव कोटली लोहारा पर 2 हमले किए गए। एक गोला फटा नहीं और एक गोला खुले खेत में गिरा है, जहां कोई नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि हर मकाम शकरगढ़ के करीब है, जहां 2 हमले किए गए और नुकसान नहीं हुआ। ताहम एक डिस्पेंसरी को मामूली नुकसान पहुंचा है। DGISPR का कहना था कि दुश्मन के इस बुज़दिलाना, बिला इश्तियाल और बिला जवाज हमले का भरपूर जवाब अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की हमायत से दे रही है और देती रहेगी। इन्होंने कहा कि ये मकामात में लाइन ऑफ कंट्रोल गुज़िश्ता रोज कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया को ले जाया गया था, क्योंकि बिला जवाज जो इल्जामात लगाए जाते हैं, इससे आगाह किया जा सके। इसी तरह सुबह मीडिया को मुरीदके और बहावलपुर को जाना था, जिसका ऐलान हुकूमत की जानिब से कल शाम को किया गया था। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि आज मीडिया को जहां मासूम शहरियों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया है, वहां मीडिया को ले जाया जाए, ताकि भारत की इस नंगी जारियत को तमाम दुनिया देखे।